हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। और हम लोग बेटा मैक्सिमा मिनिमा पढ़ रहे थे और मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो कवर किया था वो था कि सेकेंड डेरिवेटिव को यूज़ करके फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो सेकेंड डेरिवेटिव हम लोगों ने यूज़ किया था तो उस पर साइन के बारे में बात करी थी। तो आगे बढ़ते हैं बेटा उसी सीक्वेंस में। तो हम लोग बात किए थे कि अगर कोई फंक्शन है, पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद पॉइंट्स निकालिए जो क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। उन पॉइंट्स को निकालने के बाद बेटा क्या करना था कि सेकंड डेरिवेटिव निकाल के, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के हम लोगों को उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स रख के हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब सेकंड डेरिवेटिव का जो साइन था वो चेक करना था। वो साइन अगर पॉजिटिव था तो फंक्शन की जो है आपकी मिनिमम वैल्यू थी, अगर नेगेटिव था तो फंक्शन की आपकी मैक्सिमम वैल्यू थी। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट डे स्टडी करा था, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको कि हम लोग उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस पर एक कॉन्सेप्ट आपको और देखना है, वो आपको ये देखना है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इन गिवन इंटरवल। अब इसका क्या मतलब होता है, ठीक है बेटा, इसका क्या मतलब होता है। जैसे हमको तो बोला कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, हमने फंक्शन को जो है डिफरेंशिएट कर दिया, जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए उन्हीं पॉइंट पे चेक कर लिया कि मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं, मिनिमम वैल्यू है। लेकिन जब इंटरवल दिया रहता है तब क्या करते हैं वो ध्यान देना है आपको। तो इंटरवल की कंडीशन में क्या करना होता है, पहले इससे कॉन्सेप्ट को समझ लें हम लोग और फिर हमको आइडिया हो जाएगा कि इसका ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि हमारे पास कोई फंक्शन एफ दिया हुआ है, कोई फंक्शन एफ दे दिया है और कोई इंटरवल दे दिया है a, b, ठीक है। फंक्शन इज गिवन कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, कोई इंटरवल दिया है a, b। इस इंटरवल में हमको बताना है कि फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब आपने जो है ग्राफ बनाया, ठीक है, ग्राफ बनाया इस फंक्शन का और ग्राफ कुछ ऐसे दिख रहा है, जरा ऑब्जर्व करें आप। फंक्शन ग्राफ कुछ ऐसे दिख रहा है, लाइक दिस। ये ग्राफ आप ऑब्जर्व करें, ये जो आपका डार्क येलो कलर में है या ब्राउन कलर में जो ग्राफ बना हुआ है ये एफ का ग्राफ है। और मैं ए और बी को आपको शो करूं कि ए और बी कहाँ पे है। तो सपोज दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, और यहाँ सपोज कर लीजिए कि दिस इज एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक बेटा। अब क्या होगा कि अगर मैं ये कर्व थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ कर्व को और एक्स इज इक्वल टू ए लाइन जो है मैं ड्रॉ करूँ तो ये लाइन कभी ना कभी कर्व को कट कर रही है, इस जगह पे कट कर रही है, सही है। सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू बी लाइन हम है हमारे पास है, इस लाइन को अगर ड्रॉ करें तो ये लाइन ऐसे कुछ मिलेगी आपको। ये लाइन यहाँ पर जो है फंक्शन को जो है कट कर रही है। अब ये ओवरऑल ए बी का सिग्निफिकेंस है, जो इंटरवल जो दिया गया है और फंक्शन आपके सामने है। जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकेंड डेरिवेटिव यानी जो हम पढ़े हैं, अगर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी टेस्ट करें तो हमको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो मिलती है वो कहाँ मिलती है और कौन सी मिलती है। तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी कहाँ पे बेटा हम लोग को, ये जो होगा ना आपको पॉइंट, ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को डिपिक्ट करेगा। मतलब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यहाँ पर आपका एफ डैश एक्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्स आपको मिला दैट एक्स इज सपोज एक्स इज इक्वल टू C1, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें तो एक और पॉइंट हमको मिलेगा यहाँ पर, जहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और ये पॉइंट जो होगा x इज इक्वल टू दिस विल बी C2 और ये भी यहाँ पर भी आपका एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा। तो अब आप जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करते हैं तो आपको ये दोनों पॉइंट्स मिलते हैं जहाँ पे कर्व जो है या तो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है तो मिनिमम वैल्यू अटेंड करता है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू को मिल रही है। आपको इंटरवल भी दिया है, ठीक है, इंटरवल भी दिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस इंटरवल में फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो हम लोगों ने डेरिवेटिव को यूज़ करके ये दो पॉइंट्स निकाले हैं C1 और C2 और हम जनरली इन्हीं पॉइंट्स पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो इस जगह पर जो C1 के साथ जो साइन आएगा डबल डैश का F डबल डैश C1 विल बी नेगेटिव और यहाँ बात करें C2 पर तो F डबल डैश C2 विल बी पॉजिटिव, ठीक है ना। सेकेंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, सेकेंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा। अब हम बोलें कि यहाँ से हमको जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी,
तो जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एफ मैक्स मिलेगा हमको, वो क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ दिस फंक्शन में एफ ऑफ C1। फिर यहाँ पे हम बोलेंगे कि हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो एफ मीन जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो होगा आपका एफ ऑफ C2। ये आपको बताया गया है कि जब डेरिवेटिव यूज़ करेंगे तो ये कंडीशन आएगी और इस कंडीशन में ये आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस तरीके से मिलनी है, ठीक है। लेकिन आपसे बोला है कि हमको एक इंटरवल है, क्लोज इंटरवल, इस इंटरवल में हमको बताना है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि इस इंटरवल में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, इस इंटरवल में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी, इस इंटरवल में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? इस इंटरवल में मतलब A से लेके B के बीच में, इवन इंक्लूडेड, वी हैव टू इंक्लूड A एंड B, A और B दोनों को इंक्लूड भी करना है। तो A और B को इंक्लूड कर लिया हम लोगों ने, उसके साथ जो है हमारे पास 4 वैल्यू हो गई, FA हो जाएगा, फिर हमारा F ऑफ C1 हो जाएगा, हमारा F ऑफ C2 हो जाएगा, हमारा F ऑफ B हो जाएगा, क्योंकि A और B को भी आपको इंक्लूड करना है। अब इन चारों में आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। बात समझ आ रही है? तो ग्राफ से अगर हम देखें, ग्राफ में, तो आपको समझ में आएगा कि जो पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है बेटा, इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या मिलेगा हमको, x इज इक्वल टू a और फंक्शन की वैल्यू fa, सही है। फिर हम इसके कोऑर्डिनेट की बात कर ले, अगर ये जो पॉइंट b वाला है तो आपको जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, b, fb, सही है, b, fb। अब ऑब्जर्व कीजिए, मैंने बोला कि हमारे पास एक पॉइंट है fa की वैल्यू मिल रही है एक पॉइंट पर, एक पॉइंट पर हमको FC1 मिल रहा है, एक पॉइंट पर हमको FC2 मिल रहा है, एक पॉइंट पर हमको मिल रहा है FB, 4 वैल्यू मिल रही है। अब इन चारों वैल्यू में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, इन चारों में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो वैल्यू जो होगी मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी, या वी कैन से एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी, और इन चारों में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। अब ग्राफ के हिसाब से क्या लग रहा है आपको बेटा, ग्राफ में जो सबसे बड़ी वैल्यू है, तो ये देखिए ये एक मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आई है, एक मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आई है, क्योंकि FB ग्राफ के हिसाब से जो है FA से F ऑफ C1 से बड़ा है। हम बोल सकते हैं कि F ऑफ B जो है दिस इज ग्रेटर देन F ऑफ C1, ठीक है। तो ये कौन सी वैल्यू हो गई, सो F मैक्स विल बी इक्वल टू F ऑफ B, सही है, F मैक्स विल बी इक्वल टू F ऑफ B। फिर सिमिलर कंडीशन हम ले लें किसके लिए, मिनिमा के लिए। तो जब देखिए मिनिमम के लिए ये वैल्यू आपको मिनिमम मिल रही है ना, यहाँ पे F ऑफ C2 इज द मिनिमम वैल्यू। लेकिन जब आप F ऑफ A को देखेंगे तो F ऑफ A जो है F ऑफ C2 से छोटा है, मतलब F ऑफ C2 जो है F ऑफ C2 दिस इज ग्रेटर देन F ऑफ A। तो छोटी वैल्यू कौन सी हो गई, FA छोटी हो गई, तो F मिनिमम जो हम बोलेंगे तो F मिनिमम इज इक्वल टू F ऑफ A, सही है। बात समझ आई? इतनी बात क्लियर बेटा कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हुई, इन चारों में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, इन चारों में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की, ठीक है। वो आपने 2 पॉइंट्स निकाले थे, ठीक है, निकाले थे आपने, लेकिन वो भी हो सकते हैं कभी कभी डिपेंडिंग अपॉन द ग्राफ का नेचर क्या है, ग्राफ कैसा बन रहा है, ठीक है। तो होप आपको इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको दूसरी कंडीशन भी देता हूँ जिसमें ये इन जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं इनकी वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, बल्कि कर्व की वैल्यू ही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आएगी, जो कर्व पे आती है, जो डिफरेंशिएशन से आती है, डेरिवेटिव को यूज़ करने से जो आती है वैल्यू, वही आपको मैक्सिमम मिनिमम मिलेगी। तो उसके लिए आप अलग केस लेके चलते हैं। तो मैं बेटा फिलहाल इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए कंडीशन वही है, फंक्शन हमारे पास f(x) है जो कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और a भी इंटरवल है। इस इंटरवल में हमको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब मान लीजिए कि ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का बन जाए, गौर करेंगे हम लोग ग्राफ कैसा बन रहा है, लाइक दिस, ग्राफ ऐसा कुछ बना, ठीक है। और यहाँ हम पॉइंट लेते हैं x इज इक्वल टू a, दिस इज अ पॉइंट x इज इक्वल टू a, और यहाँ हमने पॉइंट लिया x इज इक्वल टू b, सही बेटा। अब x इज इक्वल टू a जो हमने लिया है, x इज इक्वल टू a जो हमने लिया है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कर्व को कहीं कट करेगी। तो पहले कर्व को मैं एक्सटेंड कर दूँ, थोड़ा कर्व को मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब x इज इक्वल टू a पे एक लाइन ड्रॉ की, x इज इक्वल टू a खुद एक लाइन है, इसको ड्रॉ किया, ये कर्व को आके यहाँ पे कट कर रहा है। फिर x इज इक्वल टू b जो है एक लाइन होगी,
पैरेलल टू वाई एक्सिस ये कर्व को समवेयर इट विल कट द कर्व, ठीक है। तो यहाँ कट किया इसने। इन पॉइंट्स के बारे में बात कर लें, अगर कर्व ये एफ एक्स है तो ये पॉइंट जो हो जाएगा ए कॉमा एफ है। इसके बारे में बात करें तो ये हो जाएगा आपका बी कॉमा एफ बी, ठीक बेटा। अब हम जब डेरिवेटिव यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो डेरिवेटिव यूज़ करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे। तो एफ डैश एक्स को 0 से जब इक्वेट करेंगे तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा बेटा, वो 0 हो जाएगा। तो वो 2 पॉइंट हमको मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 जगह आपको एक कंडीशन मिल सकती है। तो कंडीशन, पहली कंडीशन यहाँ मिल सकती है कि यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक्स के पैरेलल, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सही है। तो इन दोनों जगहों पर आपका जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स जो होगा वो 0 होगा, यहाँ पे भी आपका एफ डैश एक्स जो होगा वो 0 होगा। इट मीन्स सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और इससे 2 वैल्यूज मिलेंगी। पहली वैल्यू को लिख लिया x इज इक्वल टू C1 और दूसरी वैल्यू को लिख लिया x इज इक्वल टू C2, करेक्ट है बेटा। और ये मैक्सिमम का पॉइंट आपको लग रहा है ना कि नेबरहुड पॉइंट में, तो जो लग रहा है तो उसके लिए कंडीशन क्या आएगी, अगर आप सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे निकालेंगे तो एफ डबल डैश ऑफ C1, ठीक है ना, दैट विल बी लेस देन 0। और यहाँ पे जब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डबल डैश ऑफ C2 दैट विल बी पॉजिटिव, करेक्ट है। अब जरा गौर करें, हमने डेरिवेटिव की हेल्प से C1 और C2 ये 2 पॉइंट्स निकाल लिए। C1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, C2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे तो FC1 मैक्सिमम वैल्यू है और इसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो FC2 हमारी मिनिमम वैल्यू है। लेकिन हमको ऑब्जर्व करना है एंड पॉइंट्स को भी, यानी हमको FA और FB को भी कवर करना है। तो FA और FB को भी कवर करना है तो हम बात करेंगे मैक्सिमम के लिए। तो मैक्सिमम के लिए आप जरा ऑब्जर्व कीजिए, आपका मैक्सिमम में ये वैल्यू मैक्सिमम दिख रही है, ये मैक्सिमम के लिए, और ये कंडीशन एंड पॉइंट पर FB दिख रहा है आपको। इन दोनों को ग्राफ से ऑब्जर्व कीजिए। ग्राफ के हिसाब से, मैं ग्राफ के हिसाब से बात कर रहा हूँ। हम लोग कैसे चेक करेंगे, हम लोग फंक्शन में वैल्यू रख के चेक करेंगे। तो आप फंक्शन में वैल्यू रख देंगे तो आपको मिलेगा f ऑफ C1 इज ग्रेटर देन f ऑफ B, क्योंकि 2 जगह मैक्सिमम की पॉसिबिलिटी है। इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि f ऑफ C1 इज ग्रेटर देन f ऑफ B, तो जो f मैक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी f ऑफ C1। समझ में आई बात, f ऑफ C1 आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। फिर बोल रहा है कि मिनिमम के लिए बात करना हमको, मिनिमम के लिए। तो मिनिमम क्या हो जाएगा बेटा, तो मिनिमम में देखिए आपको जो मिनिमम वैल्यू दिख रही है वो इधर दिख रही है कि ये नीचे वैल्यू आई हुई है फंक्शन की, यहाँ भी जो है आपका मिनिमम वैल्यू जो है मिल रहा है। तो 2 वैल्यू पर आपको काम करना है, एक आप f ऑफ A पर, एक f ऑफ C2 पर। तो आप देख रहे हैं कि f ऑफ A इज ग्रेटर देन f ऑफ C2, सही है। तो f ऑफ C2 छोटा है तो ये मिनिमम वैल्यू होगी, तो f मिनिमम इज इक्वल टू बेटा क्या, f ऑफ C2, सही है। कोई डाउट इसमें किसी को? तो ये हो गई फंक्शन की आपकी मिनिमम वैल्यू, ये हो गई आपकी मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इस कंडीशन में ऐसे आ सकता है, ठीक है। ये जो केसेस हो सकते हैं इनको हमको ऑब्जर्व करना होता है कि अगर क्वेश्चन कभी कभी आ जाए, और जनरली क्वेश्चन आए हुए हैं कि फंक्शन दे के एक इंटरवल दे के आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पूछता है, तो उस पर ये ध्यान रखेंगे कि एंड पॉइंट जो होते हैं उनको भी हमको कवर करना है और उनके थ्रू उनको भी यूज़ करके हमको बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट ये यूज़ करेंगे कि हम लोग जो एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, एंड पॉइंट्स की वैल्यू को भी निकाल लेंगे फंक्शन में रख के, और उसके बाद जो हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाली है उनको भी रखे रहेंगे। इनमें जो सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो सबसे छोटा होगा वो हमारा मिनिमम वैल्यू होगा। बात समझ आ गई बेटा? इसमें कोई डाउट किसी को? एनी डाउट टू एनीबॉडी? चलिए ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूं। अब मैक्सिमा मिनिमा में यही कॉन्सेप्ट जो है हमको यूज़ करना है, चाहे आपका एल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स हो, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स हो या वर्ड प्रॉब्लम्स हो। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें कि वर्ड प्रॉब्लम्स में भी हमको यही काम करना होता है। तो एक साथ हम काम करेंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे तो उन पे, जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स आ गए, मैक्सिमम मिनिमम तो वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं हम लोग? तो वर्ड प्रॉब्लम्स में जैसे क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है कि फॉर गिवन स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, ठीक है, द वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम, देन फाइंड द सेमी वर्टिकल एंगल लाइक दिस, ऐसे दे दिया। या बोला कि ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर फिक्स है या उसका हाइपोटेनस फिक्स है, ऐसा कुछ। तो आपको जो है बताना है कि किस तरह का ये ट्रायंगल होगा, अगर एरिया उसकी मैक्सिमम होगी, एरिया मिनिमम होगी।
तो वर्ड प्रॉब्लम्स में हम जब बात करेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आप जब भी कोई क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन में किसी न किसी क्वांटिटी के बारे में मैक्सिमम, मिनिमम, हाईएस्ट, लोएस्ट, नियरेस्ट, फारदेस्ट, इस तरह के टर्म यूज हुए होंगे। तो जो इस तरह के जो टर्म यूज होते हैं जिस क्वांटिटी के लिए, वही क्वांटिटी आपकी ऑपरेशनल क्वांटिटी है, वही आपका फंक्शन है। बात समझ में आ रही है? जैसे किसी भी क्वेश्चन को लीजिए, जैसे आपसे बोला कि एक वायर है, उसको 2 पार्ट में कट कर दें। 2 पार्ट में कट कर दिया, कट करने के बाद दोनों से कोई ना कोई फिगर बना दिया, एक से स्क्वायर बना दिया, एक से आपका जो है सर्कल बना दिया। अब आपको लेंथ बतानी है वायर की जो कट किया है, अगर कंबाइंड एरिया दोनों फिगर की मिनिमम हो जाए, तो कंबाइंड एरिया मिनिमम बोला है तो एरिया विल बी मिनिमम। तो एरिया मिनिमम बोला, एरिया के बारे में बोला कि एरिया मिनिमम है, तो आपका जो फंक्शन हुआ वो एरिया फंक्शन हुआ। तो आपको एरिया का फॉर्मूला डेवलप करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई भी प्रॉब्लम आप देखिए, कोई भी क्वेश्चन आप इस तरह से देखिए वर्ड प्रॉब्लम में, आपसे बोले कि रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ मतलब लेंथ और विड्थ पूछे आपसे, डायमेंशन पूछे, ठीक है ना। इफ इट्स एरिया इज मैक्सिमम, अगर उसकी एरिया मैक्सिमम होती है तो, ठीक है। फिर ऐसे बोले आपसे कि द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज फिक्स कांस्टेंट, ठीक है। देन फाइंड द नंबर्स इफ देयर प्रोडक्ट इज मिनिमम, ऐसे कुछ। तो इस तरह के प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, इस तरह से कंडीशन आ जाए, मतलब ऐसे स्क्वायर ऑफ द 2 नंबर, स्क्वायर ऑफ 1 नंबर एंड क्यूब ऑफ सेकंड नंबर इज मिनिमम और मैक्सिमम, इस तरह क्वेश्चंस मिले। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है वर्ड प्रॉब्लम में कि किस क्वांटिटी के बारे में आपको मैक्सिमम या मिनिमम बोला गया है। पहली चीज़, अबाउट विच क्वांटिटी मैक्सिमम और मिनिमम हैज़ बीन टोल्ड। अब मैक्सिमम मिनिमम ये वर्ड की जगह कुछ और भी वर्ड हो सकता है, जैसे नियरेस्ट, फारदेस्ट, ठीक है ना, हाईएस्ट, लोएस्ट। तो इस तरह के टर्म भी हो सकते हैं जो आपको कुल मिला के ये बताएंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम की बात हो रही है, ठीक है। तो जिस क्वांटिटी के, अबाउट विच क्वांटिटी मैक्सिमम और मिनिमम हैज़ बीन टोल्ड, तो उस क्वांटिटी के लिए करना क्या है, फॉर्मुलेट दैट क्वांटिटी। यही आपकी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, फॉर्मुलेट दैट क्वांटिटी, ठीक है ना। ये क्वांटिटी, यही आपकी जो है क्वांटिटी ऑफ कंसर्न है, तो फॉर्मुलेट दैट क्वांटिटी, ठीक है ना। इस क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला निकालना है, ठीक। इस क्वांटिटी के लिए हम क्या करना है, फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूला निकालेंगे इसका, तो जैसे मैं ऐसे बात बोलूँ कि मैं क्वेश्चन आपको बोल के बताता हूँ कि आपसे बोला गया है कि हमारे पास जो है एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है। उसका स्लेंट हाइट जो है फिक्स है। स्लेंट हाइट जो है तिरछी ऊंचाई, जो साइड वाली जो जिसको बोलते हैं आप, ये अगर मैंने कोन बना दिया राइट सर्कुलर कोन, तो इसको बोलेंगे स्लेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट इज फिक्स्ड, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि देन प्रूव दैट या देन फाइंड द सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल, देखिए वर्टिकल एंगल ये पूरा, सेमी वर्टिकल एंगल इसका आधा, ये दिस वन, ठीक है ना, इतना पार्ट, इसको बोलेंगे सेमी वर्टिकल एंगल। ये पूरा आपका वर्टिकल एंगल होगा ऐसे, उसका आधा जो होगा वो सेमी वर्टिकल एंगल कहलाएगा। तो प्रूव दैट द सेमी वर्टिकल एंगल इज समथिंग, ठीक है, tan इनवर्स √2 ऐसे कुछ करके, इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम। तो ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम। मैं इसी क्वेश्चन को ले लूँ, ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको, मैं समझा पाऊंगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर गिवन स्लैंट हाइट, और गिवन स्लैंट हाइट find the semi vertical angle if volume is maximum, ठीक है, ऑफ राइट सर्कुलर कोन। RCC मतलब राइट सर्कुलर कोन। क्वेश्चन मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब आपको यह क्वेश्चन पकड़ना ये है कि किस क्वांटिटी के बारे में बोला गया कि उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो राइट सर्कुलर कोन के वॉल्यूम के बारे में बोला गया है कि वॉल्यूम उसका क्या है बेटा, वॉल्यूम उसका क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है ना, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। क्लियर? तो वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मुलेट करना पड़ेगा किसको, वॉल्यूम को।
तो आपने वॉल्यूम को फॉर्मुलेट कर लिया। वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, राइट साइड कौन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सही है, क्लियर है। तो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपने फॉर्मुलेट कर लिया, फॉर्मूला तो बन गया, फॉर्मुलेट कर लिया इसको, फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है। अब क्या करना होता है, दूसरा स्टेप ये होता है कि आप इस फॉर्मूले को, इसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व है, ठीक है ना, तो कन्वर्ट द ऑब्टेन्ड फॉर्मूला इन सिंगल वेरिएबल, कैसे, फ्रॉम गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन का मतलब क्या होता है बेटा, गिवन कंडीशन का मतलब होता है फिक्स कंडीशन। फिक्स कंडीशन का मतलब जो फिक्स हो, जो कांस्टेंट हो, ठीक है ना, फिक्स या कांस्टेंट जो चीज़ दी गई थी आपके पास उससे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या जो है, कौन आपको क्या चीज़ दिया गया जो फिक्स है, कांस्टेंट है, चलिए बोलिए। बोला गया फॉर गिवन स्लैंट हाइट इज फिक्स्ड, स्लैंट हाइट इज फिक्स्ड, बात समझ आ रही है। तो अगर मैं बोलूँ ये हमारा राइट सर्कुलर कोन, स्लैंट हाइट फिक्स है, और आपसे बोला है कि सेमी वर्टिकल एंगल निकालना है, तो मान लीजिए सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, ठीक है। तो अगर स्लैंट हाइट फिक्स हो गया तो ये आपका हाइट और रेडियस स्मॉल h और r ये वैरी करेंगे, स्मॉल h और r वैरी करते रहेंगे, क्यों, इसको फिक्स कर दिए, इसको घुमाइए तो ये बेटा कम अधिक हो सकता है, तो अल्फा भी वैरी करेगा। तो आपको इस रिलेशन के, इस कांस्टेंट के हेल्प से इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अभी हमारे पास दो वेरिएबल है r और h। तो हम लिख सकते हैं कैसे बेटा, इसको h को क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू L cos अल्फा, ठीक है, और r को लिख सकते हैं हम लोग L sin अल्फा, ठीक है। तो हमने इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्जन इसका हो जाएगा। कैसे हो रहा है देखिए, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर जगह L स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाइड बाई एच की जगह पे बेटा क्या हो जाएगा, एच की जगह पे L cos अल्फा, दिस विल बी L cos अल्फा, करेक्ट है। अब जगह और कीजिए, इसमें कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, 1/3 पाई L क्यूब इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा, ये रिलेशन आपके पास आया, ठीक है। इसमें 1/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, L जो है फिक्स्ड है, फिर वेरिएबल क्या हुआ, अल्फा वेरिएबल है, तो अल्फा वाला पार्ट ये वेरिएबल हो जाएगा। अब जब ये सिंगल वेरिएबल में आ गया, तो सिंगल वेरिएबल में आ गया तो मेरा कुछ नहीं करना है, जो अगला स्टेप आपका है उसको फॉलो कर ले जाइए, ठीक है। कौन सा अगला स्टेप है आपका, अगला स्टेप आपका है थर्ड वाला, ये कि नाउ फॉलो द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, नाउ फॉलो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव HOD टेस्ट। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आपको सिखाया गया, उसको फॉलो कर जाइए, क्योंकि अब ये सिंगल वेरिएबल में आ गया, आपका काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे अल्फा के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट करके उसको जीरो से इक्वेट करके अल्फा की वैल्यू निकाल के सिंप्लीफाई करके सेकंड डेरिवेटिव में डाल के उसको आप देख लेंगे कि वो मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। बात क्लियर है, बात सबको समझ में आ रही है। तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो भी क्वांटिटी जिसके बारे में मैक्सिमम मिनिमम बोला गया है, उस क्वांटिटी का पहले फॉर्मूला बनाना है, उस फॉर्मूले को ऑब्जर्व करना है कि ये फॉर्मूला सिंगल वेरिएबल में है कि दो वेरिएबल में है। जैसे यहाँ दो वेरिएबल में था, हमने सिंगल में कन्वर्ट किया। सिंगल में कन्वर्ट जब हो जाए, कहाँ से होगा बेटा, वो होगा आपकी जो गिवन कंडीशन है, जो फिक्स कंडीशन है, उसको यूज़ करके आप करेंगे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट। देखिए हमने कन्वर्ट किया इसको, अब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया ये रिलेशन। तो ये अब रिलेशन जो हो गया आपके काम की चीज़ आ गई। अब यहाँ पर ये सिंपल y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर्मेट का है, y इज इक्वल टू जो है वो सिंगल वेरिएबल का फॉर्मेट आ गया, जैसे वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ अल्फा, ठीक है। तो अल्फा इज वेरिएबल, तो अल्फा के फॉर्म में आ गया। तो अब आप डी वी बाई डी अल्फा, यानी अब आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, जीरो से इक्वेट करिए, फिर आप जो है पॉइंट्स वहाँ से निकालिए, क्रिटिकल पॉइंट्स, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालिए, सेकंड डेरिवेटिव पॉइंट्स रखिए। रखने के बाद जो है आप साइन चेक करिए उसका कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा का हो जाएगा, और सेकंड डेरिवेटिव अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा का हो जाएगा। क्लियर है बेटा, कोई डाउट इसमें किसी को? अब ये कॉन्सेप्ट हमारा हो गया कि वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो ऐसे करेंगे। अब उसी क्वेश्चन को मैं इस वर्ड प्रॉब्लम के हेल्प से, जो तरीका मैंने बताया इसके हेल्प से पूरा सॉल्व करूंगा, ठीक है। क्लियर, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं इसको इरेज करता हूँ बेटा,
चलिए देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन इज, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूँ। फॉर गिवन स्लैंट हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन, आरसीसी मतलब बेटा समझ लेंगे आप लोग, राइट सर्कुलर कोन है, फाइंड द सेमी वर्टिकल एंगल इफ वॉल्यूम इज मैक्सिमम, क्लियर। क्वेश्चन आपके सामने आ गया, मैंने लिख दिया। तो मैं बेटा वर्किंग रूल पे आऊँगा इसके। पहला काम, किसके बारे में बोला गया मैक्सिमम मिनिमम। तो आपके पास एक कोन है, ये राइट सर्कुलर कोन है, ये आपका स्मॉल h, ये स्मॉल r, ठीक है, ये आपका l आपका फिक्स है। सभी वर्टिकल एंगल हम लोगों ने ले लिया अल्फा। देखिए राइट सर्कुलर कोन का मतलब ये होता है कि r और h के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। दैट इज कॉल्ड द राइट सर्कुलर कोन। अब इसमें क्या है कि h और r हमने वेरिएबल ले लिया, l फिक्स है, अल्फा भी हमने लिया क्योंकि हमको सही वर्टिकल एंगल निकालना है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे कि सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने जाएंगे, लेकिन पहले हम फॉर्मूला बना लें इसके वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बेटा, v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, सही है। अब r को क्या लिख सकते हैं आप, अगर इसको आप लोग रिजॉल्व कर दें तो h विल बी इक्वल टू l cos अल्फा और r विल बी इक्वल टू l sin अल्फा, ठीक है। ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी। तो वी हैव गॉट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई, r की जगह पे l, r की जगह पे क्या है l cos sin अल्फा, तो l sin अल्फा का होल स्क्वायर इंटू l cos अल्फा। अब ये जो पूरा रिलेशन मिल गया 1/3 पाई, ये हो गया l क्यूब साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। अब ये सिंगल वेरिएबल का रिलेशन आ गया। तो सेकेंड स्टेप आपका क्या करना है बेटा, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो dv बाई डी अल्फा, वेरिएबल क्या है अल्फा, क्यों, l कांस्टेंट है, l इज फिक्स्ड गिवन इन द क्वेश्चन। अब d बाई डी अल्फा निकाला तो कितना मिलेगा हमको बेटा, ये 1/3 पाई l क्यूब फिक्स्ड है, यहाँ पे हम अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये दोनों वेरिएबल हो गए, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम। तो ये लिखेंगे 2 साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा का डिफ्रेंशिएशन 2 साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा का क्या हो जाएगा बेटा, कॉस अल्फा हो जाएगा, तो दैट विल बी कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, यानी माइनस साइन अल्फा, इसका डिफ्रेंशिएशन पहले से साइन स्क्वायर अल्फा है, दिस विल बी साइन क्यूब अल्फा, क्लियर है, कोई डाउट बेटा इसमें। अब दिस विल बी इक्वल टू 1/3 पाई l क्यूब, ठीक है। ये रिलेशन सेम, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं बेटा। चलिए अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि अब हमको फॉलो करना है जो मेथड हमने पढ़ा है, वो मेथड क्या था हमारे पास, डेरिवेटिव हायर डेरिवेटिव का, कि हमको इस डी बाई डी अल्फा को फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करना है। तो जब हम डी बाई डी अल्फा को 0 से इक्वेट करेंगे तो वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। तो ये कांस्टेंट है, 0 नहीं हो सकता, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा हम साइन अल्फा कॉमन ले लेते हैं, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, देखिए 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, करेक्ट है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से साइन अल्फा 0 हो सकता है, या हमको मिलेगा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। और इसको जब ट्रांसफर करके डिवाइड कर दें तो हमको मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, डिवाइड किया इसको कॉस स्क्वायर अल्फा से, तो वी विल गेट tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2। यानी यहाँ से मिलेगा हमको tan अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो बेटा -2 √2 नहीं होगा, +√2 एक रिलेशन आपको मिलेगा, ठीक है। अब जरा गौर कीजिए, ये वैल्यू मिली है, ये वैल्यू मिली है, कौन सा अल्फा सही होगा, कि अगर अल्फा मान लीजिए यहाँ से लिखा हमने अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू 0 इस कंडीशन से आएगा। तो अगर अल्फा 0 हो गया तो ये आपको राइट सर्कुलर कोन नहीं बनेगा, तो पहले ही ये सोल्यूशन जो है आपका एक्सेप्टेबल नहीं है, ये गलत है, मतलब ये एक्सेप्टेबल कंडीशन नहीं आएगी। फिर आइए दूसरे वाले में, इसमें आइए यहाँ पे, तो tan अल्फा इक्वल टू √2,
तो tan अल्फा इक्वल टू √2, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √2। तो ये वैल्यू कुछ काम की हो सकती है, लेकिन हमको बेटा ये पता करना है ना कि वॉल्यूम आपका मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा तो सेकंड डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए? सेकंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है ना बेटा, क्लियर है? तो चलिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये आपका जो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपने किया है, उससे सिर्फ पॉइंट निकाल पाए हैं, आप कंफर्म नहीं है कि फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है। ठीक है, हो सकता है पे मिनिमम मिल जाए, हो सकता है मैक्सिमम मिल जाए। तो आप क्या करेंगे? आप सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और सेकंड डेरिवेटिव में इस पॉइंट को रख के सॉल्व करेंगे आप। तो चलिए साइन को ऑब्जर्व करेंगे। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, और इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना इसको नोट कर लीजिए बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं इरेज करता हूँ इसको। चलिए, तो हमारे पास एक पॉइंट मिला है, वो मिला है tan अल्फा इज tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2, यानी tan अल्फा इक्वल टू √2। तो वी हैव गॉट tan अल्फा इज इक्वल टू √2 या अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √2। अब जरा गौर कीजिए कि हमको सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के इसको ऑब्जर्व करना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव था वो क्या था? dv बाई डी अल्फा वॉज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब, और यहाँ था आपके पास 2 साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा। याद आ रहा है आपको? ये था फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी स्क्वायर वी बाई डी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब। इसको ऑब्जर्व करिए, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, 2 बाहर छोड़ दीजिए आप। ठीक है, साइन अल्फा का डिफ्रेंशिएशन कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब अल्फा, करेक्ट है। और फिर प्लस में जैसे हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको छोड़ दिया, अब इसको छोड़ दीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो बेटा माइनस में आएगा ये। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा। ठीक है, तो -2 कॉस अल्फा का साइन अल्फा, तो जगह साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है बेटा, फिर माइनस इसको करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा। क्लियर है? कोई डाउट? ये 2 इसके साथ है। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1/3 पाई एल क्यूब, ये आपका 2 कॉस क्यूब अल्फा माइनस 2 2 4 और 4 और 3 7। ठीक है, तो -7 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा। अब इसको देखना है कि ये आपका पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इसका साइन किस पर? इस अल्फा पे, जब अल्फा जो आपका क्या है tan इनवर्स √2 है। तो अगर हम गौर करें कि कैसे ये चेक करेंगे वैल्यू रख के इस तरीके से, तो आपको tan इनवर्स के फॉर्म में नहीं रखना है। आप देखिए यहाँ पे tan अल्फा इज इक्वल टू जो √2 दिया हुआ है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये हो गया आपका अल्फा। ठीक है, अल्फा हो गया tan अल्फा 2 √2 है, तो ये हो गया आपका √2, ये आपका 1, और ये हो गया रूट में दिस स्क्वायर प्लस स्क्वायर 3। सही है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं साइन अल्फा इज इक्वल टू √2 अपॉन √3, और यहाँ से निकाल सकते हैं कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। सही है बेटा, अभी दोनों वैल्यू आप यहाँ रख सकते हैं। तो ये हो गया 1/3 पाई एल क्यूब, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है। इसको देखना है 2 टाइम्स कॉस क्यूब अल्फा, इसका क्यूब करना बेटा आपको। ठीक है ना, कॉस क्यूब अल्फा, यानी कि जब क्यूब करेंगे इसका तो 1/3√3 हो जाएगा। सही है, इसका क्यूब किया ना, तो √3 इंटू √3 इंटू √3, तो √3 टू √3 इज 3 फिर -7 टाइम्स कॉस अल्फा बेटा वही वैल्यू 1/√3, और फिर साइन अल्फा, साइन का स्क्वायर है तो 2/3। करेक्ट है ये। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ रहा आपका ये हो गया 2/3√3 माइनस 7 2 14/3√3। क्लियर? अब ये 2 - 14 - 12, तो दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब इंटू -12/3√3। ठीक है, कोई डाउट? अब जरा ऑब्जर्व कीजिए बेटा, हम कुछ करना नहीं है, हमको कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं करना, हमको बस ये देखना है कि ये जो साइन अब आया है ये कैसा साइन है। तो दिस इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर अल्फा पर tan इनवर्स √2 पर आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो एफ मैक्सिमम मिलना है आपको। ठीक है, कब? एट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √2। बात समझ आ गई?
तो ये एक तरीका है, इस तरीके से आपको वर्ड प्रॉब्लम को टैकल करना है, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो भी वर्ड प्रॉब्लम आपके बुक में आपको दिए गए हैं उनको आप ट्राई करेंगे, उनको लगाएंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक आध एग्जांपल हम लोग और ले सकते हैं। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल और लेते हैं। होप अगर आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा बेटा तो यू कैन मैसेज मी, यू कैन टेक्स्ट मी, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9838899994। ठीक है, ताकि जो है मैं आपको जो भी प्रॉब्लम हो तो आपको इंडिविजुअली मैं उसमें हेल्प कर सकूं। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ बेटा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसी क्वेश्चन में भी अगर आप चाहें तो इसको ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ न करके पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो भी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये रिलेशन था ना बेटा, ये L था, ये आपका H था, ये आपका R था। तो इसमें अगर हम ये अल्फ़ा यूज़ ना करें पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम से भी इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमारे पास था बेटा रिलेशन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम इक्वल टू दिस, वॉल्यूम ऐसा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई डाउट इसमें? तो हम यहाँ पे जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। सही है, तो हम यहाँ पे आर स्क्वायर को हटा सकते हैं। तो आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो आपके पास हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह बेटा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और इंटू एच। अब ऑब्जर्व कीजिए बेटा, सिंगल वेरिएबल में आ गया, एच के फॉर्म में आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे dv/dh, ठीक है, और तब सॉल्व करिए, यू विल गेट द सेम आंसर। आपको यहाँ पे जो रिलेशन एच का मिलेगा वो एल के फॉर्म में मिलेगा, फिर आर का भी रिलेशन यहीं से निकाल लेंगे एल के फॉर्म में, और आपको चाहिए अल्फ़ा, तो आप यहाँ से अल्फ़ा निकाल लीजिए। अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स ऑफ r/h। ठीक है, तो r और h की वैल्यू निकाल के रख दीजिएगा, तो यू विल गेट द आंसर। तो आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरीके से ही आप सॉल्व कर पाएंगे, आपके पास कई तरीके हैं। जो तरीका आपके दिमाग में उस वक्त आए उसको यूज़ करिए और सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए, तो मैं बोल रहा था कि एक और प्रॉब्लम हम लेते हैं और उससे समझते हैं हम लोग मैक्सिमम मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम को। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a rectangle, find the dimension of the rectangle inscribed in a circle of radius capital R, assume area of rectangle is maximum, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने बोला है कि एक रेक्टेंगल है जो इंस्क्राइब किया गया सर्कल में, जिसका रेडियस आर है। तो आपको जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपसे मैंने बताया कि सॉल्यूशन कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है इस क्वेश्चन को। पहले आपको ध्यान में होना चाहिए कि किस क्वांटिटी के बारे में बोला गया है, मैक्सिमम या मिनिमम, ये वर्ड किस क्वांटिटी के लिए यूज़ किया गया है। तो आप अगर समझ पा रहे हैं तो रेक्टेंगल की एरिया के लिए बोला गया कि एरिया जो है मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो यहाँ पे बेटा मैक्सिमम है, एरिया इज मैक्सिमम। एरिया किसकी? रेक्टेंगल की एरिया। ये रेक्टेंगल कहाँ है? रेक्टेंगल जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। तो हमारे पास एक सर्कल के अंदर हमारे पास एक रेक्टेंगल, ठीक बेटा, ऑब्जर्व कीजिए रेक्टेंगल है हमारे पास। अब इस रेक्टेंगल की जो एरिया होगी वो मैक्सिमम की बात बोल रहा है। तो एरिया मैक्सिमम करेंगे तो ये आपका मान लीजिए कि लेंथ आपने इसको ले लिया, ये x आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी जो विड्थ हो गई ये y हो गई, और हम बोलेंगे एरिया। तो एरिया को पहले फॉर्मुलेट करेंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल A इज इक्वल टू x इंटू वाई। सही है बेटा। अब दो वेरिएबल आ गए हैं तो इनको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो जरा गौर कीजिए कि अगर मैं सेंटर ये ले लूँ सर्कल का, यहाँ से इसको जोड़ दूँ तो ये आपको कैपिटल R मिलेगा, दिस इज सेंटर, ठीक है। और इस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, इसको थीटा ले सकता हूँ थीटा ना, मैंने थीटा इसको ले लिया। तो आप ध्यान दीजिए कि आपको ये मिल जाएगा r cos थीटा, सही है।
और ये मिल जाएगा आपको ये पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक मिल जाएगा आर साइन थीटा। कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे इन्वॉल्व करी है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मुझे पूरा जो y मिलेगा तो y विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r ऑफ साइन थीटा, और मुझे जो x मिलेगा वो 2 टाइम्स ऑफ r ऑफ x जो मिलेगा x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r ऑफ कॉस थीटा मिलेगा। क्लियर है? तो उसको मैंने सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। r फिक्स है, रेडियस फिक्स है, थीटा हमारा वेरिएबल हो गया, क्योंकि अगर x या y चेंज होगा तो थीटा चेंज हो जाएगा हमारा। तो हमारा वेरिएबल क्या हो गया बेटा? अब थीटा हो गया। तो हम इसको सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। एरिया इज इक्वल टू x इज व्हाट? x इज 2r cos थीटा, दिस इज 2r cos थीटा इंटू 2r साइन थीटा। ठीक है, सिंगल वेरिएबल में आ गया रिलेशन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 2 इंटू आर स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको लिखेंगे 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा। सही है? अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, क्योंकि फॉर्मुलेट कर लिया आप लोगों ने। यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला बनाया, ठीक है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू विड्थ। उसके बाद बेटा हम लोगों ने क्या किया कि उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारा ऑपरेशन शुरू होगा डी ए बाई डी थीटा। तो डी ए बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? 2r स्क्वायर फिक्स है साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा इंटू 2। अब फॉर मैक्सिमम मिनिमम दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो डी ए बाई डी थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको रिलेशन क्या मिल जाएगा बेटा? दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4r स्क्वायर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0, तो 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। करेक्ट है? अब थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे ये मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, लेकिन हमको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से इसको पता चल जाएगा कि क्या आएगा। तो अगला डेरिवेटिव टेस्ट कौन सा? सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो बेटा इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए दोबारा। तो कितना आ जाएगा बेटा ये? माइनस, क्योंकि साइन 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉस 2 थीटा इंटू 2। तो 2 2 4 2 8 r स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब ये आप थीटा यहाँ रखेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस 8r स्क्वायर। क्लियर है? दिस इज लेस देन 0। तो आपको एरिया क्या मिल रही है? एरिया मैक्सिमम। एरिया मैक्सिमम कब? एरिया मैक्सिमम कब? जब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 तब। अब आपसे पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल की डायमेंशन बतानी है, यानी आपको ये लेंथ और विड्थ बतानी है, एक्स और वाई बताना है। तो अब एक्स वाई कैसे बताएंगे? रख दीजिए थीटा यहाँ पे बेटा। तो y विल बी इक्वल टू बेटा साइन थीटा साइन 45, तो 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा? √2r। और x इज इक्वल टू यहाँ भी √2r। तो x इज इक्वल टू y, मतलब x इज इक्वल टू y आ गया। तो रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल इज स्क्वायर। तो दिस रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। ये रेक्टेंगल क्या बेटा? रेक्टेंगल एक स्क्वायर है। बात समझ आ रही है? तो क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ सकता था कि वो रेक्टेंगल कैसा होगा जिसकी एरिया मैक्सिमम होगी, तो दैट विल बी द स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि आप जो है मैक्सिमम या मिनिमम जिसके बारे में बोला गया उसके लिए पहले फॉर्मूला बनाइए, उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करिए, उसको डिफ्रेंशिएट करिए। डिफ्रेंशिएट करके आप जो है क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल कर उसे वैल्यू रख के चेक कर लीजिए, और फिर रिक्वायर्ड जो कंडीशन जो प्रूव करना है वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, जो लाना है वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। लास्ट में आपको वही कैलकुलेशन करना है। मैक्सिमा मिनिमा में पूरे चैप्टर में जिस्ट जो है वो ये है कि किसके बारे में बोला गया है मैक्सिमम मिनिमम और क्या गिवन है। इन दोनों चीज़ों पे फोकस करना है। क्या प्रूव करना है, क्या लाना है, वो अपने आप आएगा अगर आप सारे प्रोसीजर फॉलो कर जाएंगे तो। अब इस पर प्रोफिशिएंसी आपकी ये होनी चाहिए कि आप कितनी तेज़ी से इसको कर पाते हैं। ठीक है बेटा? जितने तेज़ी से सॉल्व करेंगे उतना बेटा आपके लिए बेहतर होगा। आपकी स्पीड भी अच्छी रहे, तो स्पीड रहे मतलब प्रिसीजन के साथ आपकी स्पीड रहे। ठीक है? प्रिसीजन विद एक्यूरेसी। ठीक है? स्पीड विद प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी होगा तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब अगले टर्न पे बेटा हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो आपको सीट मिली है, जो डीपीपी मिली है, उसको सॉल्व कराया जाएगा। अभी जो भी थियोरेटिकल पार्ट था मैंने मैक्सिमम मिनिमा का वो मैंने कवर कर दिया है। कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको इसमें यूज़ करा के आपको समझाया है। अब हम लोग डीपीपी में जो प्रॉब्लम्स होंगे बेटा उनको सॉल्व करेंगे। होप आपको सबको डीपी मिल गई होगी। जिनको नहीं मिलेगी बेटा वो मुझे मैसेज कर देंगे, मैं उनको जो है PDF के फॉर्मेट में भेज दूंगा। ठीक है? यह हमारे इंस्टीट्यूट से आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा? तो आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, थैंक यू, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बेटा।